सदन के नेता माननीय प्रणब मुखर्जी साहब ने एक मीटिंग बुलाई थी ऑल पार्टी लीडर्स की लंच के टाइम में, और उसके पहले मीटिंग में बैठने के पहले वो एनडीए के चेयरमैन माननीय लाल कृष्ण आडवाणी जी को मिलने आए थे। वहां दोनों सदनों के प्रतिपक्ष के नेता और उनके साथ पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर और मैं भी उपस्थित था। वहां वो चर्चा करना चाहते थे। वहां जो बात आडवाणी जी ने कही कि 3 जो भ्रष्टाचार के मामले हैं, आदर्श घोटाला, CWG और 2G स्पेक्ट्रम स्कैम, ये तीनों पर ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी होनी चाहिए। इसी बात का मैसेज लेकर फिर सुषमा जी और अरुण जी मीटिंग में गए और वहां पर भी जाकर उन्होंने अपनी बात रखी। और बात रखते वक्त उन्होंने इसका खुलासा किया कि पब्लिक अकाउंट कमेटी और जेपीसी में क्या फर्क है, क्योंकि प्रणब बाबू बार बार ये कह रहे थे कि एक संवैधानिक प्रक्रिया है पब्लिक अकाउंट कमेटी। सीएजी की रिपोर्ट जो होती है वो सीमित रहती है भारतीय संविधान के अनुसार सिर्फ अकाउंटिंग एस्पेक्ट को विचार करने के लिए, बजट, एक्सपेंडिचर और अकाउंटिंग एस्पेक्ट को विचार करने के लिए, और उसी का पोस्टमार्टम करती है पीएसी पैराग्राफ वाइज। सुषमा जी ने उसका उल्लेख करते हुए कहा कि अपार्ट फ्रॉम पीएसी इज गोइंग टू लुक आफ्टर द इश्यूज ऑफ अकाउंटिंग इश्यूज, but other than accounting issues, there are certain issues, misuse of power, misuse of official authority, policy matters, and other related corruption issues are also there, जिसको कि जेपीसी देखेगी। करीब करीब जो दूसरे दलों के नेता थे उनमें बहुसंख्यक मेजॉरिटी, मोर देन मेजॉरिटी लोगों का मत था कि जेपीसी बननी चाहिए। और वो बात सुनकर उन्होंने कहा, सारी बात सुनने के बाद उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं ये बात, सारा जो बातें आप लोगों ने रखी हैं वो प्रधानमंत्री से चर्चा करूंगा और प्रधानमंत्री से फिर विचार करके कौन सा रास्ता निकलता है वो मैं बृहस्पतिवार के पहले आपको सूचित करने की कोशिश करूंगा। तो हमारा स्टैंड सीधा सा है। हमारा स्टैंड पहले दिन भी था कि हमें जेपीसी चाहिए और आज भी है, जेपीसी चाहिए। पब्लिक अकाउंट कमेटी का नाम लेकर कंफ्यूज करने की कोशिश मत करें, क्योंकि पब्लिक अकाउंट कमेटी की रिपोर्ट 1946 के बाद कभी भी पार्लियामेंट में डिस्कस नहीं हुई, और जब भी डिस्कस होगी वो सिर्फ उसी ऑब्जर्वेशन और पैराग्राफ और एनालिसिस पर होगी जो सीएजी के रिपोर्ट में लिखा हुआ है, उसके बाहर नहीं होगी। पर इस भ्रष्टाचार के मामले में सीएजी की रिपोर्ट से परे हटकर भी
बहुत सारे मामले जुड़े हुए हैं, जिसके कारण आज सुप्रीम कोर्ट तक ये कहने के लिए बाध्य है कि इतने हजारों करोड़ का, लाखों करोड़ का घोटाला है और मंत्री अभी तक अपने पद पर बने हुए हैं। तो इसका संज्ञान लेते हुए हम लोगों ने जेपीसी की मांग की है और मांग पर अड़े हुए हैं। धन्यवाद।